आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में वो जूनियर डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। वो रात 11 बजे राउंड लगाने गई थी, पेशेंट को देखने गई थी, अपना रूटीन चेकअप जो होता है वो। फिर उनका ये काम ख़त्म हुआ और रात के 2 बजे उन्होंने थक हार कर डिनर किया। उसके बाद वहाँ के सेमिनार रूम में कुछ बेड लगे हुए थे रेस्ट करने के लिए, तो डॉक्टर ने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पेशेंट भी सोए हुए थे और नर्स वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थी, कोई ऐसा मसला नहीं था वहाँ पर। फिर वो वहाँ पर सो गई। लेकिन सुबह 6-7 बजे उस डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल आया और उनको कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में। और जब उस डॉक्टर के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको क्या बताया होगा पता है आपको? उनको बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। पुलिस तो कह रही थी कि ये साधारण सी मौत है। अच्छा, फिर 3 घंटे तक उनके पेरेंट्स को उनके साथ मिलने क्यों नहीं दिया? मतलब पहले तो वहाँ के लोग, पुलिस ऐसा बोल रहे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और ऊपर से उनके पेरेंट्स को ही बेटी के साथ मिलने के लिए 3 घंटे वेट करना पड़ रहा है। क्या कर रहे थे इतनी देर तक? उसके पेरेंट्स वहाँ पर बाहर ही खड़े थे, अंदर क्या चल रहा था क्या पता। लेकिन सोच के देखो, अपनी ही औलाद को आप देखने के लिए आए हो और 3 घंटे तक आपको उसे देखने नहीं दे रहे हैं, क्या गुजर रही होगी उसके माँ बाप पर। और जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को देखा तब उसकी जो हालत थी, पूरा शरीर जख्मी, एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उन पे। उस डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बाहर आई तो उसमें ये आया कि पूरा चेहरा उसका जख्मी हुआ था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, स्टमक इंजरी भी बहुत हुई थी, राइट लेग पूरा जख्मी हुआ था, नाखून तक घायल हुए थे उस डॉक्टर के। आंखों में तो चश्मे के जो कांच होती है वो टूट के अंदर गई थी आंखों के अंदर, और भी बहुत कुछ इंजरीज हुई थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी वजाइना से 150 ग्राम सीमन मिला था। मैं ये सीमन की बात आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पुलिस ने संजय रॉय नाम के आदमी को अरेस्ट कर लिया कि ये सब कुछ उसने ही किया है, उसने ही इस डॉक्टर का रेप और मर्डर किया है। यार, इतना कोई कैसे झूठ बोल सकता है? साइंटिफिकली एक आदमी 150 ग्राम सीमन नहीं निकाल सकता, सिर्फ 15 ग्राम निकाल सकता है एक टाइम पर। मतलब ये गैंग रेप था और किसी को बचाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। संजय रॉय नाम का आदमी वहाँ पर आया और उसने उस डॉक्टर का रेप किया, उसके बाद मर्डर किया, और सबूत के तौर पर यह बताया गया कि संजय रॉय के कानों में जो ब्लूटूथ था वो ब्लूटूथ वो क्राइम सीन पर भूल गया, और जब वो वापस आया तो इन्होंने, पुलिस ने वो कनेक्ट करके देखा तो संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हुआ। क्या बकवास है ये कहानी, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ऊपर से वो इंसान कबूल भी हो गया कि मैंने ही ये सब कुछ किया है, मुझे फांसी भी दे दो। फांसी देने को भी वो कबूल कर रहा है कि मुझे दे दो फांसी, चलेगा। ये कहानी बताकर सिर्फ और सिर्फ इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसके 4 दिनों बाद भी इस घटना पर कुछ बात सामने नहीं आ रही। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक आदमी का काम नहीं है ये। और उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी एक बयान आज तक नहीं आया इस घटना पर। उस डॉक्टर के साथ जो भी उनके जो कॉलीग्स थे उनका भी बयान सामने नहीं आया। कौन रोक रहा है सबको? और ये जो इन्होंने जिसको क्रिमिनल बताया है संजय रॉय, वो खुद कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम कर रहा है। वॉलंटियर मतलब आप पुलिस में नहीं होते, लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत काम करते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो वॉलंटियर था भी तो उस रात उस हॉस्पिटल में उसका क्या काम था? वो क्यों गया था उधर? जब संजय रॉय की बातें बाहर आई तब पता चला कि ये दरअसल एक गरीब परिवार से है। उसकी माँ बहुत बीमार रहती है और वो भी मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है। उसकी माँ ने तो संजय रॉय को पहचानने से ही इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानती ये कौन है। और तो और संजय रॉय की बड़ी बहन कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, दूसरी बहन कोलकाता पुलिस में होमगार्ड की नौकरी पर है, और तीसरी बहन उसकी माँ का ख्याल रखती है। इतनी बहनें हैं, इतने उनके अच्छे पोस्ट पर है, फिर भी ये दरिंदा ऐसा घिनौना काम करता है। संजय रॉय के दोस्तों ने भी कहा है इसकी आदतें अच्छी नहीं है, ये नशे करता है, लोगों को ठगता है, बेवकूफ़ बनाता है, बहुत ही बुरा इंसान है ये। 4 शादियां हो चुकी है इसकी, 4, और चौथी बीवी की मौत कैंसर की वजह से हुई। इसके पहले जो इसकी 3 बीवियां थी वो इसको छोड़कर चली गई, क्योंकि ये क्या करता था,
उनके परिवार से पैसे मांगना, उनके साथ फ्रॉड करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें वो करता था। इंसान के नाम पर हैवान था ये, हैवान। 2019 में संजय रॉय कोलकाता आके कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता था। उसके बाद पुलिस ने उसे एक टी शर्ट दे दी और एक बाइक, और टी शर्ट पे लिखा था केपी मतलब कोलकाता पुलिस, और बाइक पर भी इसने केपी लिखा कर रखा था। मतलब बाहर से लोगों को लगता था कि ये पुलिस वाला ही है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए काम कर रहा था, उसके पास कोई पोस्ट नहीं थी। इसी बात का वो एडवांटेज लेता था। वो पुलिस बैरक में भी जाकर सोता था। सरकारी हॉस्पिटल्स में दलाली करता था ये क्या करता था कि सरकारी हॉस्पिटल में बेड की कमी होती है तो इसने अपना कॉन्टैक्ट बना लिया, और जिसको बेड की ज़रूरत है और अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो वो उनसे पैसे लेके अंदर सेटिंग लगा के उनको बेड देता था जुगाड़ में। उनके इलाज फ्री में कराता था और उसके पैसे लेता था ये पेशेंट्स से, और था तो वॉलंटियर, प्रॉपर पुलिस वाला भी नहीं था। फिर 9 तारीख को ही वो उस हॉस्पिटल में आया जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी, और वहाँ पर वो एक मरीज से मिला जिसको इसने एक बेड अरेंज करके दिया था। उस मरीज का एक जो रिश्तेदार था वो और संजय राय दोनों ने मिलके हॉस्पिटल के पीछे की साइड पर जाके शराब भी पी। फिर 1 घंटा शराब पीने के बाद घड़ी में 2 बज गए थे रात के, और वो जो मरीज का रिश्तेदार होता है उसे ये उबेर बाइक करा कर भेज देता है घर। और यही दूसरी साइड सारे जूनियर डॉक्टर्स मिलके ओलंपिक्स में उसी रात नीरज चोपड़ा का मैच देखते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद लगभग 1:30 बजे तक उनको भूख लगती है और वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सब खाना खा के वहाँ पर अपना अपना काम करने जाते हैं। तभी उस महिला डॉक्टर को लगता है कि मैं थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अब रात के बज जाते हैं 3। वो उस सेमिनार रूम में रेस्ट करती है, और फिर ये दरिंदा घूमते घूमते वहाँ आता है और वो इस डॉक्टर को देखता है। टेबल पर सिर रख के वो वहाँ पर सो रही थी, और उस दरिंदे घटिया इंसान ने नशे की हालत में उस डॉक्टर के साथ रेप किया। उस डॉक्टर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो चश्मे पर मारता है और चश्मा टूटकर उसकी कांच के टुकड़े डॉक्टर के आंखों में चले जाते हैं। सामने उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उस हैवानियत से भरे हुए संजय रॉय ने हर तरह की चोट उस डॉक्टर को दी, और नशे में इसने क्या क्या किया, कितनी चोटें उनको पहुंचाई, वो सब तो रिपोर्ट में मालूम ही पड़ता है। लेकिन वहाँ के बाकी डॉक्टर्स का ये कहना था कि ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता कि एक ही आदमी ने उस डॉक्टर के साथ इतना सब कुछ किया होगा, क्योंकि उस डॉक्टर की कद काठी भी ठीक ठाक थी। ऐसा नशे में अकेले इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता कि वो उनका मर्डर भी करे और उनके साथ रेप भी करे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ये एक से ज़्यादा लोगों का काम है। मतलब संजय रॉय अकेला ही वहाँ पर मौजूद नहीं था। कोलकाता पुलिस ने इस पर जांच करने का काम शुरू किया। मतलब एक्चुअली हुआ है कि जब बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि एक अकेला आदमी नहीं कर सकता और रिपोर्ट्स में भी ऐसा आया, तब इन्होंने आगे और जांच करने का इंटरेस्ट दिखाया। नहीं तो ये मान चुके थे कि ये सब संजय रॉय ने किया है और उसे हम फांसी दे देंगे। क्या बात है यार। कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा था कि 18 अगस्त तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं तो 18 तारीख के बाद ये केस हम सीबीआई को दे देंगे। लेकिन कोर्ट ने 13 अगस्त को ही सीबीआई को ये केस सौंप दी। अब प्रॉब्लम दरअसल ऐसी है कि संजय तो बोल रहा है कि मुझे आप फांसी दे दो, और दूसरी जगह जो सीबीआई की टीम है उसी टीम ने निठारी कांड, आरुषि हेमराज केस, रिजवानुर रहमान केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस, इन सारी केस को इसी सीबीआई टीम ने हैंडल किया था। और आपको पता ही है कि उनका क्या रिजल्ट आया है अब तक। रिजल्ट के नाम पर अब तक कुछ भी सामने नहीं आया उन केसेस का भी, लेकिन भगवान करे इस बार कुछ रिजल्ट आए और उस डॉक्टर, उसके फैमिली और हम सबको भी इंसाफ मिले। एक आदमी को फंसाकर किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाने की साजिश नज़र आ रही है। अब सीबीआई के भरोसे पर सब कुछ है, और मैं ये सब कुछ फैक्ट्स के तौर पर आपको बता रहा हूँ। किसी का नाम ड्रॉप करके उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। लेकिन पता है ना प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं। माहौल गर्म होता है और कुछ दिनों बाद ठंडा भी हो जाता है। पर इतने रेप केसेस यार, और अब तो इतने घिनौने तरीके से इंडिया में ये सब कुछ डेली खबरें आती रहती है। बहुत दुख होता है कि इंडिपेंडेंस डे जब था तब मुझे
इस केस की भी स्टोरी लगानी पड़ रही थी, लेकिन क्या करूं, इंसाफ चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरा भी देश है ये। सब कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी बोलो यार, पॉलिटिकल एंगल आ ही जाता है बीच में। इस देश का क्या होगा क्या पता। सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ही चल रहा है इस देश में। आम इंसान की कुछ वैल्यू नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि घटिया सोच, घटिया नियत, लड़कियों को, औरतों को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखना, ये जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक ऐसी चीज़ें नहीं रुकेंगी। ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उस पर क्या बीत रही होगी, सोच कर ही कलेजा फट जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये केस तो अभी भी ओपन है और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अतीत में जो भी केसेस हुई उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया। दोस्तों, इस केस के बारे में आगे जो कुछ कार्रवाई होगी या कुछ बाहर आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इंसाफ मिलना चाहिए उस डॉक्टर और उसकी फैमिली को।